हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस। स्टूडेंट, हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जाना था, ज्ञान मीमांसा जिसे हिंदी में कहते हैं। और आज बहुत से स्टूडेंट आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन, तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि अब मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने के लिए, जिसमें हम लोग E303 बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें मैंने पहला लेक्चर ले लिया है, जिसे अगर आपको देखना है तो यू कैन विजिट माय चैनल। और आज मैं बात करती हूँ फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज। सो आर यू रेडी फॉर फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज? सो मूविंग टूवर्ड्स फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज। सो अगर हम बात करें तो आई गेस नॉलेज के बारे में आप सब लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि नॉलेज जिसे कि एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ज्ञान मीमांसा, उसके बारे में डिटेल में हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। और ये जान लिया था इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है एपिस्टीम, जिसको हम नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें फिलोसफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज, तो जो ज्ञान है उसका दार्शनिक आधार क्या है, तो ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, जिसमें कि इसका आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट के माध्यम से हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है जो फिलॉसफी है इट इज़ अ रूट ऑफ ऑल द नॉलेज। जो दर्शन है हमारा, जिसे कि हम फिलॉसफी जानते हैं, वो जो होता है वो सभी प्रकार के ज्ञान की एक तरीके से नींव है, रूट है। मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ये हर प्रकार के विज्ञान की एक तरीके से जननी है। कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, जो आपकी नॉलेज है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच की जो एक्टिविटी है उसमें कोऑर्डिनेशन लाती है, और इस कोऑर्डिनेशन में रोल अदा करता है आपका फिलॉसफी यानी कि दर्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमें अपने जितने भी अनुभव होते हैं उसकी सार्थकता प्रदर्शित करता है फिलोसफिकल। एक्सप्लोर बेसिक सोर्स ऑफ एम ऑफ लाइफ, इसके माध्यम से हम अपने जीवन के बेसिक एम को और सोर्स को जानने की कोशिश करते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज़ द विजडम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और कहीं ना कहीं ये हमें लाइफ में होने वाले चैलेंजेस के प्रति आगाह करती है, उसको फेस करने के लिए सक्षम बनाती है। तो जो फिलोसफिकल बेस ऑफ नॉलेज है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम हर प्रकार की सोसाइटी, इंडिविजुअल, अपने लाइफ के बारे में, उसके हर प्रकार के ज्ञान, हर प्रकार के साइंस, इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे आगे जिक्र करेंगे। सो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ, जो दर्शन है ये संस्कृत शब्द है, और अगर हम इंडियन फ़िलासफ़ी को देखें तो ओवरऑल आपकी इंडियन फ़िलासफ़ी को दो पार्ट में बांटा जाता है, दो भागों में इसे क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है ऑर्थोडॉक्स, जिसे कि आस्तिक के नाम से जानते हैं। दूसरा है हेटेरोडॉक्स, जिसे हम नास्तिक के नाम से जानते हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको आस्तिक और नास्तिक के बीच में अंतर पता है, लेकिन फिर भी इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया बताया गया है इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें पहला है वेदास आर अ वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जो इंडियन वेदास हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, वो एक वैलिड सोर्स है किसके? ज्ञान के, यानी कि वो एक वैध सोर्स है। उनमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं दे हैव प्रूफ। एंड स्कूल बिलीव इन द परमिसेस ऑफ ब्रह्म एंड आत्मा। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल्स बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्म और आत्मा के एक तरीके से संगम को, या एक तरीके से उनकी उपस्थिति को पे ये विश्वास करते हैं। एंड स्कूल बिलीव इन आफ्टर लाइफ एंड देवास, और कहीं ना कहीं जो इंडियन फिलोसफी के जितने भी स्कूल हैं वो जीवन के बाद क्या है उस पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसे कि हम मोक्ष और उसके बाद समाधि के नाम से भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो ये एक तरीके से एक आपका इमेज थी इंडियन फिलोसफी के बारे में। आइए इसको और डिटेल से जानते हैं अब। सो जैसा कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट, इंडियन फिलोसफी को 2 पार्ट में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो यहाँ पे हम आस्तिक के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली आस्तिक होता क्या है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स कहते हैं हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, जो कि वेदास की अथॉरिटी यानी कि वेदों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, वो है आस्तिक। हु बिलीव इन गॉड, जो कि भगवान में विश्वास करता है। एंड डज नॉट मीन हु बिलीव इन रीबर्थ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हों। तो ऐसे लोगों को हम आस्तिक की कैटेगरी में रखते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये सद दर्शन, जिसे कि ब्राह्मणिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडियन जो फिलॉसफी है उसे सद दर्शन के नाम से जाना जाता है। आई थिंक इन
छयों दर्शनों के नाम आप लोग ने सुन रखे होंगे, मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय एंड वैशेषिक। तो इन सारे दर्शन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उस आधार पे हमारा इंडियन फिलॉसफी जो है वो क्लियर करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने आस्तिक के बारे में जाना, अब हम नास्तिक पे देखते हैं। नास्तिक एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसे हेटेरोडॉक्स कहते हैं एंड इट डज नॉट बिलीव इन गॉड। और जैसा कि अपोजिट है आस्तिक के, ये भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। दीज आर नॉन वैदिक स्कूल, और साथ ही साथ ये वेदों पे भी विश्वास नहीं करते हैं, बट बिलीव इन रीबर्थ, लेकिन साथ ही ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एंड चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ वेदास, क्योंकि ये वेदास पे बिलीव नहीं करते हैं इसलिए उनकी अथॉरिटी पे, उनकी सत्यता पे, उनकी प्रामाणिकता को एक तरीके से ही चैलेंज करते हैं। अगर हम नास्तिक की बात करें तो नास्तिक के 3 स्कूल हुए हैं इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हो, चारवाक्य, बुद्धा और जैन। स्टूडेंट अब हम इंडियन फिलॉसफी के आस्तिक, जैसे कि सत्य दर्शन भी हम लोगों ने देखा है, उसको 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो न्याय फिलॉसफी। न्याय, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरीके से ये लॉजिक को ढूंढता है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे सेज गौतम, एक संत थे गौतम, उन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये कहते हैं प्रमाण, किसी चीज़ को प्रमाणित करना ही सोर्स वैलिड है किसका, ज्ञान का, यानी कि नॉलेज का। अगर हम किसी चीज़ को प्रमाणित कर देते हैं तो इट मीन्स इट इज़ नॉलेजेबल, यानी कि इसमें ज्ञान है, इट हैज़ वैलिड नॉलेज। स्कूल इसे इसीलिए स्कूल ऑफ लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। और इट हैज़ 4 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, और ये अपने आप में ज्ञान मीमांसा के 4 महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित करता है। पहला है सब्जेक्ट, प्रमात्रा, दूसरा है ऑब्जेक्ट, प्रमेय, तीसरा है कॉग्निशन, प्रमिति, और लास्ट प्रमा। ये स्टूडेंट है न्याय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी आस्तिक के अंतर्गत। आस्तिक पे ही बात करते हुए अब हम सत दर्शन के दूसरे स्कूल पे आते हैं, ये है वैशेषिक। ये कहता है कि डील्स विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी एंड द यूनिवर्स, हमारे शरीर की क्या भौतिकी है, क्या रासायनिक है, और साथ ही साथ जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी क्या भौतिकी और क्या रसायन है, उसके साथ ये डील करता है। इट डिस्कस 7 मेजर टॉपिक, और ये अपने में 7 मुख्य एक तरीके से प्रकरणों को व्याख्यात करता है, जिसमें कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, यूनिकनेस, इनहेरेंस एंड नॉन एग्जिस्ट, ये अपने आप में समाहित करता है। स्टूडेंट इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सांख्य फिलॉसफी क्या कहता है। सांख्य, आई थिंक आप लोग ने इसका नाम सुन रखा होगा, और इसे ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल कहा जाता है। इंडियन फिलॉसफी में अगर हम देखें तो इंडियन फिलॉसफी का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, और इसकी जो रूट है वो इंडियन वैदिक नॉलेज में है। वेदों से ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित है, और ये बिलीव करता है पुरुष और प्रकृति, जिसे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हम कहते हैं। पुरुष जो है वो कॉन्शियस है, जबकि प्रकृति जो है वो अनकॉन्शियस है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक तरीके से कॉन्शियस होता है, जैसे जैसे वो प्रकृति के क्षेत्र में यानी कि अपने सराउंडिंग में आता है, उसमें बहुत सी चीज़ें एक तरीके से समाहित होनी शुरू हो जाती हैं। तो पुरुष और प्रकृति में ये बिलीव करता है। एंड ऑल वैलिड सोर्सेज हैज़ द फैक्टर, और साथ ही ये सब वैलिड नॉलेज को, जितनी भी नॉलेज हैं, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स को बताते हैं। जो फैक्टर हम यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, 3 फैक्टर हैं जो वैलिड नॉलेज की तरफ हमें जाते हैं। पहला है प्रमात्रा, दूसरा है प्रमेय, और तीसरा है ग्राउंड ऑफ सोर्स। इसके माध्यम से हम वैलिड नॉलेज की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर होना शुरू हुआ है। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, इट इज़ माय सेकेंड लेक्चर ऑफ E303, जिसमें हमने बात करी इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में, लेकिन अभी डिटेल में ये बात नहीं हुई है। आगे हम अपने लेक्चर 3 में इसको और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, इंडियन फिलॉसफी की जो फिलॉसफीज बच गई हैं, और साथ ही साथ वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। टिल देन टेक केयर। एंड स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये चैनल और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई में जो ब्रेक आया हुआ है उसको फुलफिल कर सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।